कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस मामले में अमित शाह की एंट्री ने भी बवाल मचा दिया। वहीं भाजपा और जदयू नेताओं के बयानों से बिहार की राजनीति में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। इतना ही नहीं, अब तो सब कुछ क्लियर होने लगा है कि महागठबंधन में कोई तालमेल नहीं है। आलम यह है कि मंच पर नीतीश कुमार भाषण देते हैं और नीचे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। इस दौरान आरजेडी नेता भी मंद मंद मुस्कुराते नजर आते हैं और इसको देखकर जानकार बताते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं। मंच से ज्ञान बांटते सीएम नीतीश कुमार, नीचे गूंजते रहे तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे। सत्ताधारी गठबंधन की सच्चाई आई सामने। इन दिनों बिहार का सियासी पारा हाई है। एक के बाद एक बयान और अटकलों ने माहौल गर्म कर दिया है। वहीं कई मौके पर साफ साफ ये देखने को मिल ही जाता है कि बिहार में सत्ताधारी गठबंधन में क्या चल रहा है। एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद और भी कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दरअसल बीजेपी को 2024 आम चुनाव में हराने की जुगत बढ़ा रहे और इंडी गठबंधन के सर्वे सर्वा बने सुशासन बाबू के राज में सब कुछ सही नहीं चल रहा। इसका एक नमूना समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उद्घाटन समारोह में देखने को मिल गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मौजूद थे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के राज सामने आने में पल भर की भी देरी नहीं लगी। इस बीच सुशासन बाबू की तरफ से ऐसे इशारे भी हुए कि वो एनडीए का दामन फिर से थाम सकते हैं। दरअसल हुआ ये कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को पहले भाषण देना था, लेकिन सीएम नीतीश का पहले भाषण करवाया गया। बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंच से ऐलान किया कि वक्त बहुत कम है, इसलिए सीएम नीतीश कुमार उनको 2 मिनट तक संबोधित करेंगे। अब गौर करने वाली बात यह है कि यहां पहले डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव को बोलने नहीं दिया गया। अब जैसे ही सीएम ने मंच से भाषण शुरू किया, समारोह स्थल पर तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सीएम नीतीश ने लगभग 1 मिनट भाषण दिया। इस दौरान कार्यकर्ता तेजस्वी के पक्ष में नारेबाजी करते रहे, लेकिन इस दौरान मंच पर मौजूद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित अन्य लोग मंद मंद मुस्कुराते भी नजर आए। यह देखकर सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बोलने के लिए कहा और फिर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भाषण दिया। हालांकि इस दौरान उनके बगल में सीएम नीतीश कुमार खड़े रहे। बताते चले कि बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम के समारोह स्थल पर पहुंचते हैं उनके बीच की दूरियां वहां मौजूद लोगों को भी साफ नजर आ रही थी। जब सीएम नीतीश श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उद्घाटन शिलापट का फीता काटने पहुंचे, उस वक्त भी डिप्टी सीएम उनसे दूर खड़े रहे। इतना ही नहीं, उनकी जगह सीएम के बगल में मंत्री विजय कुमार चौधरी थे। इसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक कोने में जाकर खड़े हो गए। इसके बाद जब सीएम नीतीश मंच पर मौजूद लोगों का अभिवादन करने के लिए गए तो वहां आने में भी तेजस्वी यादव ने काफी देरी लगाई। वहीं इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी पहुंचे थे। नित्यानंद राय ने जब सीएम को गुलाब भेंट किया तो सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराने लगे। इस दौरान तेजस्वी यादव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट देखने को मिली। साथ ही मंच पर भी सीएम नीतीश के एक किनारे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठे थे तो दूसरी तरफ नित्यानंद राय भी बैठे थे। इसकी भी चर्चा खूब तेजी से हो रही है। गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले ही 20 जनवरी 2024 को सीएम नीतीश कैबिनेट में 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी बदली थी और ये तीनों ही मंत्री लालू यादव की आरजेडी कोटे से। शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे आरजेडी के चंद्रशेखर यादव को गन्ना विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अब शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी आलोक मेहता को दी गई। मंत्री ललित यादव को भूमि राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। ललित यादव के पास पहले से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है। चंद्रशेखर यादव वही मंत्री जो गाहे बगाहे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते रहे। जनवरी 2023 में उन्होंने दावा किया था कि हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस, मनुस्मृति और साथ ही बंच ऑफ थॉट किताब समाज में नफरत फैलाती है।
बीते साल ही 7 सितंबर को उन्होंने नालंदा में एक और विवादास्पद बयान देते हुए दावा किया कि पैगंबर मोहम्मद मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे और भगवान ने उन्हें बुराई को मिटाने के लिए धरती पर भेजा था। साफ है, पूर्व शिक्षा मंत्री के इस आपत्तिजनक बयानों से सीएम नीतीश की गठबंधन सरकार की खासी किरकिरी देखने को मिली थी। अब जब सीएम नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कहने वाले गृह मंत्री अमित शाह उनके लिए नरम पड़े हैं, ऐसे में उनके और आरजेडी में दूरी होना स्वाभाविक है। गृह मंत्री शाह ने एक सवाल के जवाब में हाल ही में कहा कि एनडीए को छोड़कर गए नेता अगर वापस आना चाहते हैं और अगर इस संबंध में कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। वहीं 30 जनवरी 2024 को जेपी नड्डा बिहार के कटिहार में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अब चर्चा जोरों पर है कि नीतीश की फितरत रही है कि वो कभी भी करवट बदल सकते हैं। उनके और आरजेडी के गठबंधन को लेकर अमित शाह पहले ही चेता चुके हैं कि ये तेल और पानी का गठबंधन है जो कभी एक साथ नहीं हो सकता और अब आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं। बता दें कि इंडी गठबंधन को खड़ा करने वाले नीतीश कुमार उससे ही कटते नजर आ रहे हैं। दरअसल इसकी फिक्र आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को पहले से ही सताने लगी थी। यही वजह रही कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के गांधी परिवार के पास नीतीश को एनडी गठबंधन का संयोजक बनाने की बात कही थी। लेकिन मजे की बात तो ये है कि पलटी मार नीतीश कुमार इससे भी पलटी मार गए। उन्होंने ये पद लेने से भी मना कर दिया और ये कह दिया कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, मैं ऐसे ही गठबंधन के लिए काम करूंगा। हालांकि इस दौरान एक और बात निकलकर सामने आई कि संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव का नाम आगे किया और कहा कि वो सबसे बड़े हैं तो ये जिम्मेदारी उनको ही संभालनी चाहिए। जिसके बाद थक हार कर गठबंधन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एनडी गठबंधन का अध्यक्ष बनाना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया, उसके बाद लालू का तेजस्वी यादव को बिहार के सीएम बनाने का ख्वाब टूटता हुआ नजर आया। वैसे ही इंडी गठबंधन के दलों में एकजुटता नजर नहीं आ रही है। जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने दम पर उतरने का ऐलान कर दिया है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तेवर भी कम नहीं है। ऐसे में नीतीश को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी की नाव का सहारा लेना ही पड़ेगा। एक तरफ सीएम नीतीश कुमार को बिहार में अपनी पार्टी की साख बचाने की फिक्र है, तो दूसरी तरफ अपनी सीएम की कुर्सी बचाने की। इसके लिए उन्होंने धीरे धीरे ही सही लेकिन पक्की कोशिशें शुरू कर दी। अब खबर ये आ रही है कि देश की राजनीति में डिमांड के जनक और सत्ता के केंद्र बने नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर कहा जाने लगा है कि वे नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो यह जिम्मा मूल रूप से 2 व्यक्तियों को सौंपा गया है। ये 2 व्यक्ति पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार को कम्युनिकेट करेंगे। भाजपा की ओर से संगठन के एक बड़े पदाधिकारी लगे हुए हैं। इनका कार्य क्षेत्र फिलहाल बिहार नहीं है, पर इनका योगदान जदयू और भाजपा को साथ साथ लाने में रहा है। जदयू की तरफ से भी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री लगे हुए हैं। इनका सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा की तरफ रहा है। सूत्रों की माने तो एनडीए में जाने का फैसला तो उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद में हो गया था जिसमें तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन और ललन सिंह ने इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जानकारी के अनुसार डिमांड में बने नीतीश कुमार का इस बार एनडीए में शामिल होना आसान नहीं है। इस बार कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसे पूरा करने में भाजपा को भी काफी परेशानी हो सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जदयू की तरफ से 17 सीट पर ही चुनाव लड़ने का डिमांड है। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भी जदयू का प्रस्ताव 2 लोकसभा सीट पर लड़ने का है। वहीं जेडीयू ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और अरुणाचल में भी जदयू एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। नई सरकार एनडीए की बनती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दरअसल नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा सच है साख की राजनीति का। संख्या की राजनीति उन पर हावी नहीं होती। फिलहाल नीतीश कुमार का डिमांड बढ़ा है। राजनीति के उस पड़ाव को देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के शिल्पकार तो दूसरी तरफ भाजपा के तारणहार। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अब देखने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होने वाला है और नीतीश कुमार कब अपनी सियासी करवट बदलते हैं। बिहार के स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।